एक दिन बीरबल को संदेश मिला कि महारानी साहिबा इस समय बड़े संकट में हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। बीरबल तुरंत रानी साहिबा से मिलने महल पहुंच गए। महारानी जी, कैसे याद किया सेवक को? बीरबल जी, हम एक भारी मुसीबत में फंस गए हैं। रानी ने बड़े भरे मन से अपनी बात शुरू की। मेरे होते हुए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और मुझे बताएं कि क्या बात है। बीरबल ने महारानी को ढाढ़स बंधाया। दिलासा पाकर रानी की आंखें भर आई। वह बोली, बात दरअसल ये है कि बादशाह हमसे काफ़ी नाराज़ हैं। किंतु क्यों, क्या हुआ था? बीरबल ने पूछा। महारानी बताने लगी, एक दिन वह हमें अपना एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे कि हमें उबासी आ गई। बस इसी बात पर बादशाह नाराज़ होकर चले गए। तब से आज तक कई दिन हो गए हैं, बादशाह ने इस तरफ का रुख ही नहीं किया। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मैंने सम्राट से माफ़ी मांगी, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो तुम ही हमारी इस समस्या को हल कर सकते हो बीरबल। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। महारानी को ढाढ़स बंधाकर बीरबल दरबार में जा पहुँचे। दरबार में अकबर राज्य में चावल की खेती पर दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। चावल की उपज बढ़ाना बहुत आवश्यक है, बादशाह कह रहे थे। हमने बहुत प्रयत्न किए, हमारे प्रयत्नों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। जहाँ अपना तभी बीरबल ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, यदि इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज दुगनी तिगुनी हो सकती है। अच्छा, क्या इस किस्म का बीज इसी खाद में हो जाएगा? अकबर ने सवाल किया। जी हुजूर, किसी प्रकार का और दूसरा प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु कहते कहते बीरबल रुक गए। किंतु क्या बीरबल? इसे बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और न कभी आए। बीरबल ने अपना दांव खेला। बीरबल, तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अकबर चिढ़ से गए। क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी उबासी ना आई हो? ओह, क्षमा करें हुजूर, मुझे नहीं मालूम था कि उबासी सभी को आती है। मैं ही क्या, महारानी जी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी बताता हूँ। अब शहंशाह अकबर की समझ में पूरी बात आ गई। वह समझ गए कि हमें रास्ते पर लाने के लिए ही बीरबल ने ऐसा कहा है। वह बोले, मैं स्वयं जाकर महारानी को बता दूंगा। अकबर तुरंत महल में जाकर महारानी से मिले और उनके सभी शिकवे समाप्त कर दिए।